फर्स्ट एमसीक्यू है क्लास 10 का है ये। चैप्टर नंबर 2, नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट एमसीक्यू है प्रोसेस दैट कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और कॉल्ड। अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है नर्व का, तो वो इम्पल्स पूछ रहा है जो नर्व इम्पल्स पूछ रहा है जो सेल बॉडी से अवे जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक एक्सटेंशन आती है टुवर्ड्स सेल बॉडी। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आपने ये चैप्टर की रिकॉर्डेड लेक्चर्स किए हैं तो एक एक्सटेंशन आती है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में टुवर्ड्स सेल बॉडी, और एक एक्सटेंशन जाती है, एक नर्व जाती है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो वो पूछ रहा है वो नर्व इम्पल्स कौन सी है जो सेल बॉडी से अवे जाती है, मीन्स दूर जाती है। ए इज एक्सॉन, बी इज डेंड्राइट्स, सी इज सिनेप्सिस, डी इज माइलिन शीट। तो बताएं जल्दी जल्दी अब, कौन सी नर्व इम्पल्स अवे जाती है सेल बॉडी से? डेंड्राइट्स जो होती हैं, बी में देखें, डेंड्राइट्स जो होती हैं वो सेल बॉडी की तरफ आती हैं, टुवर्ड्स आती हैं। माइलिन शीट एक कवर होता है जो एक्सॉन के ऊपर होता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। एक्सॉन एक नर्व इम्पल्स है। उसके अलावा साइनेप्सिस एक जंक्शन होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट होता है जहां पर नर्व पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, उसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। और एक्सॉन जो होता है वो नर्व इम्पल्स को अवे लेके जाता है, मींस पहले सिग्नल आया डेंड्राइट की तरफ, फिर आया सेल बॉडी की तरफ, फिर सेल बॉडी से वो सिग्नल जाएगा एक्सॉन में, एक्सॉन से वो सिग्नल लेके जाएगा, मींस अवे गया एक्सॉन से, और सेल बॉडी से अवे गया जो वो था एक्सॉन। अब ये एक्सॉन क्या करेगा, ये कनेक्ट होगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से। इस तरह से सिग्नल पास होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। पहले डेंड्राइट ने रिसीव किया, सेल बॉडी में आया, वहां पे इंटरप्रिटेशन हुई, फिर एक्सॉन ने उसको जाके दूसरे न्यूरॉन के पास पास किया। तो इसका आंसर है ए का, ए है, वन का एक्सॉन। टू है द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन। नर्वस सिस्टम का वो पोर्शन जो इनवॉलेंट्री होता है एक्शन में। ए सोमेटिक, बी इज डेंड्राइट, सी इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, डी इज सेंसरी। इनवॉलेंट्री मीन्स वो चीज जो हमारे इख्तियार में नहीं है। इसका आंसर है सी, सबने दे दिया। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है का पोर्शन है जो हमारे इख्तियार में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक वो चीजें हो जाती हैं, इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, डेंड्राइट का आपको बता दिया, सेंसरी जो आप सेंसेस के थ्रू वो चीजें टच करें, सोमेटिक वॉलेंट्री होता है। जी, लाइक ब्रीथिंग, ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ये सारी ऑटोमेटिक में आ जाती है। 3 इज विच न्यूरॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन से न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं? ए सेंसरी न्यूरॉन, बी इज मोटर न्यूरॉन, सी सेंसरी एंड मोटर, डी इज इंटर न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। तो सबका आंसर करेक्ट है, तो इसका आंसर डी ही है। इंटर न्यूरॉन जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अंदर होते हैं। ठीक है, आगे चले। डी आंसर है 3 का। इंटर न्यूरॉन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन के अंदर होते हैं। 4 is the part of brain responsible for muscle movement, interpretation of the senses and the memory is। वो हिस्सा ब्रेन का
जो मूवमेंट करवाता है मसल की, जो हमारे सेंसेस होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करवाता है, और मेमोरी भी। ए इज पॉन्स, बी इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी इज सेरिब्रम, डी इज सेरिबीलम। मसल मूवमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड मेमोरी, तो ये सारे आ जाते हैं आपके सेरिबिरम। सी आंसर है इसका। सेरिबिरम आपका ब्रेन का वो पार्ट है जो आपकी मसल की मूवमेंट करवाता है, सेंसेस की इंटरप्रिटेशन, जो आपके सेंसेस हैं, और मेमोरी भी इसी में आ जाती है। सी आंसर है। फोर इज अपार्ट फ्रॉम। स्क्रीन शेयर हो गई? ओके। The myelin sheet is formed by dash which wrap around the axon of some neuron। तो इसका आंसर था डी सेचुअन सेल्स। और सेवन है कि इनमें से कौन सा जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स का फंक्शन आगे जाके बताती हूं मैं। सेरिबिरम या सेरिबीलम, ये आपके हाइंड ब्रेन में से तीन इसके पार्ट हैं। हाइंड ब्रेन तीन पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। एक होता है पॉन्स, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके अलावा तीसरा होता है सेरिबीलम। तो सेरिबिरम जो है वो आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। एमन खान कैमरा ऑफ कर दें, ठीक है। सी इसका आंसर है। एमन खान कैमरा ऑफ कर दें। It is if you look at an insect human brain, what you see the most is a large, highly convoluted outer surface. This is if you look at an intact human brain, अगर आप किसी इंसान के ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं, what you see the most large, आप सबसे बड़ा और हाईली कॉन्वोल्यूटेड आउटर सरफेस किसको पाते हैं? मींस कन्वोल्यूटेड से बना दे, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, कर्व कर्व हैं। तो वो कौन सा पार्ट होता है? ए सेरिबिलम, बी सेरिबिलम, सी स्पोन्स, डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबिलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये तो थे आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट। सेरिबिलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके थे हाइंड ब्रेन के पार्ट। और ये पूछ रहा है हाईली कॉन। गुप्ता कैमरा ऑफ कर दें आप अपना। शेयर हुई सबके पास?
नजर आ रही है स्क्रीन? शो हो रही है सबके पास अब? ओके, सेवन था हमारा, if you if you look at an intact human brain